So guys, welcome back to yet another episode of DSA Python series. And in this series, we will be talking specifically on arrays. So one of the easiest problem in arrays is finding the largest element in an array, that too without sorting. So in this tutorial, I'll be telling the easiest method with which we can achieve this. So let's get started. सो गाइज़ ये मेरा एरे है. एरे बोल लो आप या लिस्ट बोल लो. ओके, मुझे फाइंड आउट करना है इस पूरे एरे या लिस्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है. तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, राइट. ओके, तो सबसे पहले मेरा थिंकिंग मेथोडोलॉजी क्या होगा, मतलब इंट्यूशन क्या होगा. व्हाट विल बी माय इंट्यूशन. तो मैं क्या करूँगा, इस इंडेक्स से, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, मैं क्या करूँगा, इस एरे से मैं 0th एलिमेंट से आइट्रेट करूँगा. ओके, और आइट्रेट करते करते मैं कंपेयर करूँगा किसी एक मैक्सिमम या लार्जेस्ट एलिमेंट मैं असाइन करूँगा, और इस लार्जेस्ट एलिमेंट जो मैं कुछ असाइन करूँगा उससे मैं सबको कंपेयर करूँगा, और अगर ये ज़्यादा है तो मैं रीराइट कर दूँगा उस पर. ओके, दिस विल बी माई इंट्यूशन. सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लार्जेस्ट. अब लार्जेस्ट मैं अभी इनिशियली लेता हूँ 0. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आई मेरा इटरेटिंग वेरिएबल लूँगा. आई को मैं आइट्रेट करूँगा. ओके, आई पहले 3 पे रहेगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 21 जाएगा, और ये क्या करेगा, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ आई अगर मेरा लार्जेस्ट से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूँगा रिप्लेस. क्या रिप्लेस करूँगा, मैं क्या रिप्लेस करूँगा, लार्जेस्ट को एरे ऑफ आई से रिप्लेस कर दूँगा. ये मेरा इंट्यूशन रहेगा. ऐसे करते करते ट्रैवर्स करेगा, और अगर ये एलिमेंट लार्जेस्ट से बड़ा नहीं होता देन मैं कुछ नहीं करूँगा. ओके, तो लार्जेस्ट की वैल्यू जैसे की वैसी रहेगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि लार्जेस्ट में ज़ीरो, मैं अभी तो ज़ीरो ले रहा हूँ, बट लार्जेस्ट में ज़ीरो लूँ या ना लूँ इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले लार्जेस्ट मैंने ज़ीरो लिया, और मैं एक लूप आइट्रेट करता हूँ फॉर आई इन रेंज 0 से लेन ऑफ एरे, राइट. मैं ये कंडीशन डाल दूँगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ. अब इसमें से कौन सा मैक्स होगा, ए आर और आई मैक्स हो सकता है या लार्जेस्ट. ओके, तो ये वैल्यू वो ले लेगा. ख़त्म, बस ये कंडीशन लगानी थी. मैं क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न लार्जेस्ट, ये मैं रिटर्न कर दूँगा. सो लॉजिक तो यही है. अब तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो लार्जेस्ट की वैल्यू 0 थी इसको हम अपडेट कर रहे हैं, राइट. ओके, लेट्स कंसिडर एक ऐसा एरे है जो सारे माइनस है, -1 -20 -30. तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं लार्जेस्ट 0 लेता हूँ, ओके, और मैं जब इसको ट्रैवर्स करूँगा, मतलब एरे ऑफ आई जब यहाँ से ट्रैवर्स होगा, देन इन दोनों में लार्जेस्ट कौन सा होगा, ये 0 ही होगा, राइट. ये 0 ही होगा. तो लार्जेस्ट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी. तो ये जो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है जो कि -1 है, ये हमें कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लार्जेस्ट की वैल्यू हमने 0 कर दी है. तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको एरर देने लग जाएगा या हर बार 0 0 वैल्यू देने लग जाएगा. तो हम इस लार्जेस्ट की वैल्यू को 0 ना करते हुए -∞ रखते हैं. अगर ये वैल्यू हम -∞ रखते हैं देन व्हाट वी विल गेट, इनमें से कोई सा भी नंबर जो सबसे बड़ा है वो हमें यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि लार्जेस्ट की वैल्यू -∞ से कंपेयर करेगा, और हर बार जब आइट्रेट करेगा तो इसकी वैल्यू अपडेट करता जाएगा. तो जब इसकी वैल्यू यहाँ -1 होगी फर्स्ट आइट्रेशन में ही, उसके बाद तो सारे छोटे नंबर्स हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा लार्जेस्ट बनी रहेगी जो ये वैल्यू लास्ट में रिटर्न करेगी. सो दिस इज़ द लॉजिक. अब इसको हम देखते हैं पाइथन कोडिंग इसकी कैसे करें. सो हम जुपिटर नोटबुक लॉन्च करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग पार्ट. ARR में लेता हूँ कोई सा भी एरे. सो दिस इज़ माई एरे, or you can say list. What I'll do is I'll find out the length of this array. So let's say n is equal to, now I'll define a function
which will take the argument as ARR, and as I told you, I'll assign largest variable as 0. Okay, and I'll iterate. So what I'll do, I'll update the largest as largest equals max of largest comma ARR of I, right? So it will iterate one by one and it will find out the maximum of these two values, and then I'll say return largest. Okay, so whenever I call this function func ARR, what I'll get 90. So you can see 90 is the largest element. Now let me put all these elements as negative. Now if I execute it, I'll get 0. So it means that when it compares this ARR I with the largest, where I have assigned largest as 0, it will always give you largest as 0. So every time it compares, it gets the maximum value as 0. That is why we are getting this answer as 0. What if I do this infinity? So what I'll do, I'll update the value of the largest as minus infinity. How do I write minus infinity? So I'll just write float bracket minus inf and bracket close. Okay. So this takes the value minus infinity as the largest. Now all these values are greater than minus infinity. So every time it will update this largest as the one among the values from here, and it will show the largest value among these elements. Okay, so let's now check. So minus 1. So you can see here minus 1 is the largest among these values because these all values are negative. Okay. Now if we talk about the time complexity, so here we are iterating this, so the time complexity will be order of n, and while comparing you have the time complexity as order of 1, this is constant, and here also largest we have assigned 0, this is order of 1. Okay, and here we have the time complexity as order of n. Okay, so the final time complexity or approximate time complexity will be order of n. What is the space complexity here? So you are only storing the value of largest, means only one element. Okay, so the space complexity will also be equal to 1. So whether this array has infinite length or 1000, 5000, okay, it doesn't matter because you are only taking out the largest element and storing in the largest variable. Okay, that is why the space complexity will always be equal to order of O of 1 or constant. So this is how the concept is. I hope you have enjoyed this lecture, and if you have found this video useful, then do subscribe to my channel. Thank you very much.